बहुत सारे जो फिजिकल एक्टिविटी में बहुत अच्छे हैं, हेल्थ कॉन्शियस है, एक्सेस हेल्थ कॉन्शियस, जो शरीर को हर समय शरीर से संबंधित ही चीज़ों को सोच रहे हैं कि शरीर फिट रहे, तो खाना चेंज, मसल की एक्टिविटी ज़बरदस्त, खाने में ज़बरदस्त प्रिकॉशन, अच्छी अच्छी चीज़ें लेना, ठीक है, अच्छी बात है, और वॉक, दौड़ना, भागना, सब कुछ चल रहा है। पर क्या हमने ये सोचा कि ये जितने भी कर्मेंद्रियां हैं, हम तो बॉडी के केवल एक ही पार्ट की हेल्थ की बात कर रहे हैं, वो कौन सी? 5 कर्मेंद्रियों की, ज्ञानेंद्रियों की तो बात ही नहीं कर रहे। 5 ज्ञानेंद्रियां जिसमें आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, जो भी है, सुनना, ये सब जितने भी हैं, इसकी हेल्थ की बात नहीं करते हम। केवल हाथ, पैर, रेक्टम, यूरिनल ट्रैक्ट, ये लिवर वर जो भी संबंधित है इससे, इसी की हेल्थ की बात करते हैं। और आप विश्वास मानो, इसकी हेल्थ आपको मिलेगी कहां से? जहां से ये चलता है, मन से। आखिर ये मन से ही तो गवर्न हो रही है, ये 5 कर्मेंद्रियां। ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, ये मन से चलायमान है। ये जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, ये भी मन से चलायमान है। ध्यान दो, ये सबसे ज्यादा हील और सबसे ज्यादा स्वस्थ कब होती हैं? जब मन से चलायमान होना बंद हो जाती हैं। जब मन से चलायमान होना बंद हो जाती हैं तो ये अपनी सेल्फ हीलिंग मोड पर आती हैं। जितने भी इंटरनल ऑर्गन हैं, जिसको हम कहते हैं इनवॉलेंटरी ऑर्गन, अनैच्छिक ऑर्गन, अनैच्छिक मांसपेशियां, हम इतने ओवर अलर्ट या ओवर अवेयर हो गए हैं कि हम ही उनको हेल्थ देंगे। तो हम 4-4 घंटे जिम में बिता रहे हैं, हम प्रोटीन पाउडर पिए जा रहे हैं, हम कुछ और लिए जा रहे हैं सब्सटेंस। हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा, मेरे अनुसार बहुत ज़्यादा एक्सेस ज़रूरत नहीं पड़ती। 24 घंटे में 1-1.5 घंटे, और कर्म के दौरान आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी साइड को हैंडल करना पड़ता है, जिसमें स्ट्रेस और रिलैक्सेशन को बैलेंस करके मेंटेन करना होता है या मेंटेन करना होता है। यदि ये मेंटेन हो गया तो हेल्थ तो वैसी आ जानी। दिन भर आप काम करते ही, तो दिन भर आपको रेस्ट भी मिलेगा। लेकिन हम इतना ओवर अलर्ट हो जाते हैं कि हमारे ऑर्गन्स जो अनैच्छिक वाले हैं, लिवर, किडनी, ये जितने हैं, ये आपकी ओवर अलर्टनेस से और स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब जैसे हमें लगा कि डॉक्टर के यहाँ ब्लड प्रेशर चेक करा लिया जाए। अब डॉक्टर के यहाँ जाते ही हमारा ब्लड प्रेशर ऊपर हो गया, पल्स रेट बढ़ गया। हम ब्लड डोनेट करने जाते हैं, तो पहले दूसरी बार कोई डोनेट करने जाए तो आप देखिए हार्ट बीट उसकी कंट्रोल में नहीं आती, संभलती नहीं। पता चला 110 घूम रही, 120 घूम रही। तो ब्लड निकालने वाले जो डॉक्टर्स होते हैं वो कहते हैं कि भाई थोड़ी देर आराम कर लो, रोक लो, टीवी भी देख लो वहीं लेटा करके। जबकि हृदय गति इनवॉलेंटरी मसल है, पर आपने अपनी माइंड को इतना ओवर अलर्ट कर दिया, एक लेवल से ज्यादा।
इनडायरेक्टली किया। कोई आप तो डोनेट करने जा ही रहे थे ना, कोई जबरदस्ती तो करा नहीं रहा था, अपनी इच्छा से जा रहे थे। लेकिन वो इनसाइड में इतना ओवर अलर्ट हो गया कि हार्ट बीट बढ़ गई। तो आप सोचो, माइंड का, जैसा कि मैंने पहले बताया था, माइंड का वॉलेंटरी साइड जो काम कराता है, एक्शन साइड इतना ज़्यादा हायर लेवल पर अलर्ट हो जाए तो आपके जितने इनसाइड में ऑर्गन हैं जो आपकी इच्छा के माध्यम से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो उस हायर अलर्टनेस में मारे जाएंगे, वो भी ओवर अलर्ट हो जाते हैं। हार्ट बीट बढ़ जाएगी, एसिडिटी बढ़ जाएगी, लिवर ओवर अलर्ट हो सकता है, इंटेस्टाइन ओवर अलर्ट होकर लूज मोशन करा सकता है या मोशन जा सकता है, बार बार यूरिन जाने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि आपने मन के एक साइड को, मन के दो पक्ष हैं, एक पकड़ना और एक छोड़ना, लेकिन हमने इतना ज्यादा पकड़ लिया, इतना ज्यादा टेंस कर दिया, इतना ज्यादा अपने आप टेंस हो, अपने आप तो नहीं टेंस होता, टेंस करते ही हैं, लेकिन टेंशन की जब धीरे धीरे हैबिट इतनी ज़्यादा अच्छी बन जाती है तो कुछ दिनों के बाद आपको लगता है कि हम टेंशन दे नहीं रहे हैं, ये तो अपने आप हो रहा है, पर एक्चुअली वो अपने आप नहीं हो रहा है। जैसे एक पॉजिटिव एग्जांपल दें, हम बहुत सारे मंत्र करते हैं, तो धीरे धीरे प्रारंभ में मंत्र को चैंट करते हैं, ओम नमः शिवाय मान लो बोल दिया, तो उसमें विल पावर से हम चैंट करते हैं। फिर बाद में गुरु कहता है कि कुछ ऐसा करो कि वो अपने आप चले, आपको चलाना ना पड़े। तो माइंड को आपने इतना ट्रेन कर दिया कि अब आप आंख बंद किए हैं और आपको लग रहा है कि आप कुछ कर नहीं रहे हैं, चैंट कर नहीं रहे हैं, अपने आप को चैंटिंग हो रही है। तो आप सोचो कि ये कितना खतरनाक खेल खेल रहे हैं कि वो चैंटिंग चल रही है, अब माइंड रेस्ट में नहीं जा रहा है क्योंकि उसको आदत लग गई, और अब आपका कहना है कि ये तो अपने आप हो रहा है। बिल्कुल वैसे ही बॉडी की मसल्स के साथ होता है। आप अपनी मसल्स को खींच खींच के इतना यूज टू कर देते हैं, इतना ज़्यादा यूज टू कर देते हैं कि थोड़े ही दिनों में या कुछ महीनों में या सालों में ट्रेन होने के बाद आपको लगता है ये तो अपने आप चल रही है, आप थोड़ी कुछ कर रहे हैं, अपने आप हो रहा है। तो ऐसी स्थिति हमें थकाने का ही कार्य करा रही है, मेंटल टायर्डनेस ला रही है, और मेंटल टायर्डनेस आएगी, ब्रेन की टायर्डनेस आएगी, क्योंकि ब्रेन के ऑर्गन्स को तो ही यूज कर रही है ना वो। कोई भी चैंटिंग या मसल्स की एक्टिविटी आप कंटिन्यूअस कर रहे हो और उसको आपने यूज टू करा दिया, रोकना जानते नहीं, घोड़ा भाग रहा है। अब रोकना नहीं जानोगे तो थकोगे ही, तो आपके ऑर्गन ही तो थकेंगे, आपके ऑर्गन थकेंगे तो उनको आपको खाना देना पड़ेगा, चाहे जितना अच्छा खाना दे लो, लेकिन वो हील नहीं होंगे क्योंकि कंटिन्यूअस एक्टिविटी चल रही है। लिवर तो हील तब होता है जब वो रेस्ट मोड में जाता है, काम कर रहा होता है थोड़ी हील होता है। आपको शांति, पीस, रिलैक्सेशन ये तब मिलता है जब हीलिंग स्टेट में जाता है अपनी बॉडी, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, और मन कंप्लीटली बॉडी से सेपरेट हो जाता है। लेकिन यदि लिवर अपना फंक्शन कर रहा है
तो एनर्जी भले रहे, लेकिन आपका पीस लेवल या रेस्टिंग लेवल नहीं इंक्रीज हो सकता, वो घटेगा। जब घटेगा तो वही हालत हो जाएगी जैसे पागल हाथी होते हैं। एनर्जी है पर रेस्ट नहीं, बुद्धि नहीं, विवेक खत्म, है ना। तो ये चीजें देखना पड़ेगा।